कह रहा है कि दो विस्थापनों y1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी और y2 इक्वल्स टू b cos ओमेगा टी के अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी गति क्या SHM होगी। SHM होगी तो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यानी परिणामी आयाम क्या होगा। तो मैं बता देता हूँ कि SHM क्या होता है और SHM कौन कौन सी इक्वेशन होती है। इंडिविजुअल साइन हो यानी साइन ओमेगा टी हो, इंडिविजुअल कॉस ओमेगा टी हो, तो साइन ओमेगा टी इंडिविजुअल और कॉस ओमेगा टी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब कि जो फंक्शन हो उसमें अकेला साइन हो अकेला कॉस हो, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे SHM होंगे, यानी ये SHM होगा ये भी SHM होगा। उसके बाद कई बार क्या होता है कि जैसे साइन और कॉस एक साथ आ जाते हैं, तो उस केस में कंडीशन ये होती है कि जैसे इक्वेशन लिखता है कि y की इक्वेशन ऐसे लिखी है कि a साइन ओमेगा टी प्लस b कोस ओमेगा टी, क्या ये SHM होगा। क्या मैं कह सकता हूँ ये SHM है ये SHM है, लेकिन ये दोनों कुल मिला के यानी इन दोनों का योग SHM तभी होगा जब इनकी ओमेगा यानी आवर्ती क्या होंगी समान होगी। तो अपने यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी और इसकी आवर्ती यानी कोणीय आवर्ती यानी ओमेगा क्या है सेम है, तो सेम है तो ये वाला भी इक्वेशन SHM होगा। लेकिन कई बार ऐसा हो जाए कि अपन कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू ऐसे लिख दे a साइन ओमेगा टी और फिर अपन कहें कि b कोस 2 ओमेगा टी, तो ये कतई SHM नहीं होगा, तो ये SHM नहीं होगा। तो इंडिविजुअल साइन SHM, कॉस SHM, साइन और कॉस तभी SHM जब इसका ओमेगा सेम हो। ये बात आपको समझ में आ गई। चलो तो अपन कह सकते हैं अध्यारोपण, तो इस क्वेश्चन में अपन कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू क्या होगा y1 प्लस y2। तो y1 प्लस y2 आप जोड़ने जाते हैं तो इस केस में y इक्वल्स टू आता है छोटा a साइन ओमेगा टी छोटा b कोस ओमेगा टी। सही है क्या। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं ये SHM तो होगा। अब इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी बता दो, तो अभी बता के गया कि a नेट किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो अपन कह सकते हैं साइन और कोस के बीच का कोण होता है 90 डिग्री, तो पहले का होल स्क्वायर a स्क्वायर, दूसरे का होल स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab कोस 90 कितना हो जाएगा 0, तो इसका आंसर आ गया रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ परिणामी जो आयाम होगा वो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा और इसकी जो गति होगी वो SHM की गति होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर होगा।